चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने मेडिवल इंडिया से मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने यूपीएससी के कि यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं मेडिवल इंडिया से रिलेटेड। सो दिस इज़ द पीडीएफ बाय फिज़िक्स वाला पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का पीडीएफ है जिसमें 50 क्वेश्चंस हमें मेडिवल हिस्ट्री के दिए हुए हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, मतलब यूपीएससी लेवल का सवाल है, मैंने देखा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पेपर सॉल्व करेंगे, टिक लगाते चलेंगे, उसके बाद देन हम अपने आंसर्स चेक करेंगे, फिर मार्क्स एवेलुएट करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट द थिंग कि मैं आंसर्स देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ना मैं बता रहा हूँ ना आप बता रहे हैं, आप भी बेटर होगा कैसे 1 2 3 4 5 इस करके लाइन से अगर आप एक 50 सीरियल नंबर 50 तक एक ऐसे शीट बना लें और साइड में अपना एक ऑप्शन के लिए जगह छोड़ दें ऐसे ऐसे ऐसे, तो बेटर होगा कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर शो करता जाऊँगा और आप भी अपना एक आंसर वहाँ पे ऑप्ट करते रहेंगे, लाइक बी सी डी ए सी, एंड देन फिर लास्ट में जब मैं आंसर की दिखाऊँगा तो आप भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे भी मार्क्स आपको दिखेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी विथ मी का सेशन है ये, तो लेट्स बिगिन दिस। Okay, so first question we have is, with reference to the Sufi movement in India, consider the following statements. They were critical of the dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting the Quran and Sunnah tradition of Prophet adopted by theologians. भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में दिया गया ये चीज़, ये स्टेटमेंट है। द मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफीज एंड सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस आर ट्रेस्ड टू बुद्धिस्ट एंड हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस। द मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफी एंड सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस आर ट्रेस्ड टू बुद्धिस्ट एंड हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस। सोचने वाली बात है। The Hanafi school was one of the 4 traditional schools of Islamic law. हनाफी स्कूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इन माय ओपिनियन। लेट्स मूव फॉर सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू सेंट रामानंदा कंसिडर द फॉलोइंग। सो रामानंदा कौन है आपको पहले ही याद आ जाना चाहिए कि हु इज़ रामानंदा। अगर ऐसे आपको याद आ जाएगा तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस, ही बिलोंग टू द लेट 14th century, ही प्रीच्ड प्राइमरली इन संस्कृत। देखो, संत की बात की जा रही है, सोचने वाली बात तो वैसे भी है कि एक बार संस्कृत स्कॉलर का चांस तो ले ही सकते हैं। Though born in a Brahman, he made bhakti accessible to all, irrespective of caste. ये कास्ट की बात हम कहाँ पे कर रहे हैं? 14th century में कर रहे हैं। 14th century में कर रहे हैं हम कास्ट की बात। क्या सही हो सकता है? देखते हैं, आपको क्या लगता है? आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप अपने नोटबुक पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरे पे एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इन्होंने कास्ट से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता, सिर्फ नॉर्मल प्रीचिंग दे रहे होते, तो नॉर्मल प्रीचिंग तो बहुत सारे लोग दे रहे थे, तो ये इतने फेमस क्यों होते हैं? सो आई थिंक 1 2 and 3 all are correct. Next thing we have is, with reference to the Vaishnav Bhakti in Bengal. वैष्णव भक्ति से रिलेटेड क्या बात है? It was influenced by Sahajiya Buddhist tradition. सहजिया आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, सहज, तो सहज से आया सहजिया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, वैष्णव भक्ति की बात की जा रही है। भक्ति पोएट जयदेव प्लेड अ की रोल इन इट्स प्रोपोगेशन इन 15th century. अब ये डिसाइड आपको करना है
कि the statement is right or wrong. Next statement is, it advocated a spontaneous path to devotion, emphasizing esoteric and emotional elements. The composition of Chandidas and Vidyapith extolled the divine love of Krishna and Radha. कृष्ण और राधा पे कंपोज करने वाले चंडीदास विद्यापति, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? देखिए, आपका जो भी आंसर आप कमेंट कीजिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आई डाउट एंड मेरे ख्याल से दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, चौथा स्टेटमेंट भी सही है, चौथा और दूसरा तो सही है। चौथा और दूसरा जैसे ही सही होता है तो ये ऑप्शन कट जाता है, ये ऑप्शन चालू रहता है, ये ऑप्शन भी कट जाता है, ये ऑप्शन भी चालू रहता है। अब देखना ये कि तीसरा क्या सही है या नहीं है। तो इट एडवोकेटेड अ स्पॉन्टेनियस पाथ टू डिवोशन एम्फेसाइजिंग एसोटेरिक एंड इमोशनल एलिमेंट्स। तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा कि नहीं हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो बनना चाहिए वो है डी। Let's move further. This traveler who believed in gaining knowledge through travel rather than books, he extensively traveled across Syria, Iraq. कौन था ये? आपको शायद नाम पढ़ते एक साथ याद आ जाना चाहिए। Before reaching India in 14th century, 14th century में कौन आया था? He was appointed as a Qazi by Delhi Sultan, but later fell out as a favor, was imprisoned. As far as I can remember, it is Al-Biruni or Ibn Battuta. I guess Ibn Battuta should be the right answer. क्योंकि Al-Biruni भी हो सकता है, but फिर भी let's see. Next है, the Alwar and the Nayanar movement challenged Brahmanical dominance by promoting devotion as the primary means of attaining salvation. Alwar और Nayanar movement challenge the Brahmanical dominance को चैलेंज किया जा रहा है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, उस समय में लगभग सभी चैलेंज करते ही थे। by promoting devotion as the primary means of attaining salvation, devotion को बताया जा रहा है। the Nalayira दिव्य प्रबंधन, a compilation of Alwar hymns, was regarded as the Tamil Veda, equivalent and significant to the Sanskrit Veda. So here we have our options. Both statement 1 and 2 are correct. लेकिन क्या ध्यान से देखें अगर हम, तो चूँकि कंपाइलेशन के तौर पे यूज़ होता था और चैलेंज करता है, क्या इसका रीज़न हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। सो लेट्स चेक for the answers from 1 to 5. There are 50 questions in this series, in this book, in this PDF, but we have attempted only 1 to 5. Let's check for the answer. So we have our answer code as D, C, D, C, D, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, B.
D, C, D, C, B. So how many answers we got the right? Is D is right? I guess this is right. I hope this is right, but these are wrong answers. D and C would be the answer. So let's check for the right answer. So we scored 3 out of 5 right questions. Not bad, not good, but yeah, as far as prelims is concerned, it will be clear, because if you attempt more than 60%, if you attempt 100% of the question and you score around 60%, probability of clearing the prelims exam is very high. So let's check for the right answer, that is D and C for second and third. D and C. Okay, so D says second is the wrong answer. He preached primarily in Sanskrit. This is the wrong answer, I guess. This is wrong. He didn't teach in Sanskrit. Sant Ramananda. I guess we made wrong here. We made mistake here. If he says irrespective of caste, accessible to all, that means probably he would have used the vernacular language. Here we mistaken. Next thing we have is 1, 3 and 4, but second one is wrong, but emphasizing esoteric and emotional elements. This is the concept which is right. First option is right, but Bhakti people Jayadeva played a key role. This is wrong. Its propagation in 15th century, but Sahajiya Buddhist tradition was Vaishnava Bhakti in Bengal was influenced by Sahajiya Buddhist. This is true. It advocated the spontaneous path. Emotional elements is included. Esoteric is included. Krishna and Radha's composition was seen there. So this is why before. This was it for the today's video. If you will comment and if you request, or if you think this is the right approach to study, or we can discuss in around 12 to 13 minutes, 5 to 6 questions, 5 to 10 questions, we'll definitely try to incorporate more videos to the channel. Please do let me know in the comments, and till then keep learning, keep exploring. Bye bye.